जब अतीत लौटता है तो सिर्फ साया नहीं आता, अपने साथ मौत भी लाता है। एक वीरान किला, रक्त चंद्रमा की रात और एक अनजान शख्स जिसके पीछे छुपा है सदियों पुराना श्राप। क्या तुम सच्चाई का सामना कर पाओगे? देखो अतीत का साया, जहां हर कदम तुम्हें अंधेरे में और गहराई तक खींच ले जाएगा। आप देख रहे हैं अतीत का एक साया। एक समय की बात है, रात के 12:30 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल इस तरह उमड़े हुए थे जैसे कोई अनदेखी ताकत चांद को निगलना चाहती हो। राजमहल की ऊंची ऊंची मीनारें बिजली की चमक में चमक कर फिर अंधेरे में डूब जाती। हवा में गीली मिट्टी, सड़ी पत्तियों और कहीं दूर जले हुए तेल का अजीब सा गंध फैला था। राजमहल का टूटा हुआ मुख्य दरवाजा, जिस पर सदियों पुराना सिंह का नक्काशीदार डिजाइन था, लेकिन अब वह आधा उखड़ा हुआ था। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा, जहां हर कुछ कदम पर दीवारों से पपड़ी झड़ती और छत से पानी टपकता। और फिर एक हल्की लेकिन साफ घुंघरुओं की आवाज, धीमी फिर तेज, ऐसे जैसे कोई महल के भीतर नृत्य कर रहा हो। लेकिन यह असंभव था, क्योंकि इस महल को 150 साल पहले बंद कर दिया गया था। उस रात के बाद आज वहां कोई नहीं गया। यह सिंहगढ़ राजमहल था। 1856 में राजा विक्रम सिंह का निवास था। महल की शान थी उनकी सबसे प्रिय रानी, रानी चंद्रिका, जिसकी सुंदरता और नृत्य कला की चर्चा पूरे राज्य में थी। राजा ने रानी को एक आखिरी बार नृत्य करते देखने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसी रात राजा को दुश्मनों ने जहर दे दिया। रानी चंद्रिका, जो राजा के सामने प्रदर्शन कर रही थी, उसने जब राजा को गिरते देखा तो पागल होकर अपने ही आभूषणों की नुकीली पिन से गला काट लिया। कहा जाता है कि उनकी अंतिम चीख पूरे महल में गूंज उठी और उसी पल महल के सभी 12वें के 12वें झूमर अपने आप टूटकर गिर पड़े। उस रात के बाद इस महल में कोई भी रात गुजारकर जिंदा नहीं लौट सका। लोग कहते हैं कि आधी रात को महल में वही नृत्य फिर से शुरू होता है और जो भी उसे देखता है उसकी आंखें खून से भर जाती हैं और वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। रोहन मिश्रा, एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों की सच्चाई कैमरे में कैद करने के लिए मशहूर है, उसके चैनल के लिए यह महल परफेक्ट लोकेशन था। रोहन अपने क्रू अमन और शिवानी के साथ महल में दाखिल हुआ। उनके पास था नाइट विजन कैमरा, थर्मल डिवाइस और रिकॉर्डर जो अल्ट्रासोनिक आवाजें पकड़ सकता था। महल के पहले गलियारे में जैसे ही रोहन ने नाइट विजन ऑन किया, स्क्रीन पर कुछ सफेद धुंधली आकृतियां दिखीं, लेकिन सामने आंख से कुछ भी नहीं दिख रहा था। अमन ने मजाक में कहा, यह बस रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं। तभी रिकॉर्डर पर एक फुसफुसाहट आई, तुमने वादा किया था विदाई का। शिवानी का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन, यह तो औरत की आवाज है। रात के ठीक 12:30 बजते ही महल के केंद्रीय दरबार में हल्की हल्की घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। आवाज बढ़ते बढ़ते इतनी साफ हो गई जैसे कोई उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। कैमरे में धुंध के बीच एक स्त्री का सिलहूट सुनहरे लहंगे में सिर झुकाए हुए धीरे धीरे घूमता, लेकिन उसके पांव जमीन से इंच भर ऊपर थे। रोहन ने फुसफुसाकर कहा, यह रानी चंद्रिका है। जैसे ही अमन ने कैमरा झूम किया, आकृति ने सिर उठाया। चेहरे का आधा हिस्सा सुंदर, आधा जला हुआ, आंखें कोयले जैसी काली और होंठ खून से भीगे हुए। रानी का मुंह खुला, लेकिन चीख के बजाय एक साथ 32 झूमरों के गिरने की आवाज आई। फर्श हिलने लगा, दीवारों से खून की पतली धार निकलने लगी। अचानक हर दिशा से वही फुसफुसाहट, विदाई अधूरी थी, अब तुम भी यहीं रहो। अमन के हाथ से कैमरा गिरा और लेंस के आखिरी फ्रेम में रानी चंद्रिका रोहन के ठीक पीछ खड़ी थी। उसकी उंगलियां रोहन के गले में कस रही थीं। अगली सुबह पुलिस को महल के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। वीडियो की आखिरी क्लिप में रोहन, अमन और शिवानी तीनों दरबार में नाच रहे थे, उसी धुन पर जो कभी रानी चंद्रिका ने राजा के लिए गाई थी। लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह काले, आंखें खाली और होंठ लगातार फुसफुसा रहे थे। विदाई अधूरी थी, महल आज भी बंद है, लेकिन रात के 12:30 बजे अगर आप सिंहगढ़ के पास से गुजरें तो घुंघरुओं की वो आवाज अब भी सुनाई देती है।